हीरे को हम जितना ज़्यादा घिसेंगे उसकी उतनी वैल्यू डिमांड बढ़ती चली जाती है। हीरा ज़्यादा घिसता चला जाता है, उसकी सुंदरता के साथ वो उतना ज़्यादा चमकता जाता है और उतनी ही डिमांड मार्केट में बढ़ती जाती है। इंसान के अंदर उसका टैलेंट, उसकी स्किल वो किसी हीरे से कम नहीं है। वो अपनी स्किल को जितना ज़्यादा निखारता है उसकी मार्केट में उतनी ही तेज़ी के साथ डिमांड और वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे एक हीरे की बढ़ती है। व्हाट इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट? आत्म सुधार का अर्थ है अपने आत्म को सुधारना या अपने विचारों, रवैयों, कुशलताओं और आपकी स्वभाव को सुधारने के लिए कहता है। इससे आप अपनी मार्केट में नाम बनाते हैं, एक पहचान बनाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों के साथ सफल होने की संभावना बढ़ाकर अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब आप देखिए कि खुद को बेहतर बनाने के 21 आसान तरीके। नंबर 1, खराब आदतों को छोड़ अच्छी आदतों को अपनाएं। हर बुरा इंसान अच्छा बनने के लिए अपनी हर बुरी आदतों को छोड़कर अच्छा बनता है। थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है अच्छी आदतों को अपनाने में, पर वो खुद बदल लेता है। ये बात हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा होता है। आत्म सुधार करने के लिए हर इंसान को अपनी हर बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है। अब आपको ये देखना है कि आपके अंदर वो कौन सी बुरी आदतें हैं। नंबर 2, खुद को पहचानो। खुद को पहचानने के लिए दोस्तों अपने नज़रिए और विचारों को बदलना होगा और अपने उद्देश्य को पहचानना होगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर उसका एक टैलेंट छुपा होता है या कहीं दबा होता है। कहीं गलत राह में पड़ने से वो सही मार्ग पर चलना भूल जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को पहचान नहीं पाता, जिसे पहचानने के लिए कई लोगों को कई अरसे, कई साल लग जाते हैं। तब उन्हें कहीं समझ में आता है कि मेरा टैलेंट ये है और मैं इस काम को बाखूबी कर सकता हूँ और मैं इस काम को करने में अपनी काबिलियत रखता हूँ। तो जितना जल्दी हो सके भाइयों, आप अपने टैलेंट को पहचानो और खुद को समझो। नंबर 3, कार्य योजना बनाएं। हर दिन की शुरुआत एक प्लान के साथ करें। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका सुबह का वक्त कहाँ और कैसे गुजर रहा है, किस काम को करने में आपका टाइम यूज हो रहा है और किस काम को करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। आज 80% से ज़्यादा लोग सुबह उठकर चाय पीना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका चाय के बिना दिन अच्छा नहीं बीतेगा। इसी तरह आपको अपने लिए पूरे दिन का कार्य योजना पता होना चाहिए कि आप कहाँ किस काम में अपना सही टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसे एक टू डू लिस्ट भी कह सकते हैं, जिसे आपको हर रोज फॉलो करना है। तभी आप खुद को बदल पाएंगे और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। नंबर 4, अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां करने से हम सब डरते हैं, बचते हैं, पर इंसान तो इंसान ही होता है। कहीं ना कहीं इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। आखिर में ना चाहकर भी इंसान गलतियां कर ही देता है। कितनी भी कोशिशें कर ले, थोड़ी बहुत हो ही जाती है। पर मेरा सवाल ये है कि इन गलतियों से सीखते कितने लोग, सीखकर अपनी गलतियों को समझते कितने लोग हैं। पर अपनी गलतियों से सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, इसे अवॉइड ना करें। ये गलतियां ही तो हमें अपनी गलतियों को समझने और उनसे बचने के लिए सक्षम बनाती हैं, ताकि इससे हम सीख कर अपने हर काम में सुधार कर सकते हैं। आप कब अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपके लक्ष्य तय होना बहुत ज़रूरी है। भाइयों, बिना लक्ष्य निर्धारित करे आप जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक गाड़ी में पेट्रोल। बिना पेट्रोल के गाड़ी एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। उसी तरह इंसान भी बिना लक्ष्य के लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बनना है, किस काम के लिए आप बने हो, आपकी स्किल क्या है, आप लाइफ से चाहते क्या हो। इतना जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आप अपनी लाइफ को आसानी से बदल पाएंगे। नंबर 6, ग्रोथ माइंडसेट। हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना सीखें, उससे लड़ें, भागे नहीं। हमेशा नई नई चीज़ें सीखें, सीखने में अपना मन लगाएं। हर अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखें, आगे बढ़ें। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि इम्प्रूवमेंट एक व्यक्तिगत यात्रा है, इसे ज़िंदगी भर चलना है और आगे बढ़ना है। आपको अपनी बेसिक नीड्स पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ आपको कब चाहिए, जिससे आपको एक खुशी मिले और आपको एक मोटिव मिले आगे बढ़ने के लिए। नंबर 7, बिकमिंग सेल्फ अवेयर।
आत्म जागरूक बने। इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको अपनी हर ताकत और कमजोरी को समझना होगा और उस पर ध्यान चिंतन करना होगा और अपने कार्यों और डिसीजन को कैसे प्रभावित करें उसे सीखना होगा। आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं और उन पर फोकस करें और लाइफ में आगे बढ़ें। ज़रूरत पड़े तो किसी से अपने बारे में फीडबैक जरूर लें। नंबर 1, इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना होगा। हर काम को करने में आपको एक पॉजिटिविटी ढूंढनी होगी। जल्दी से आपको हार नहीं मानना है, नेगेटिव नहीं सोचना है और अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरे रखना है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको सपोर्ट करें। नंबर 9, रीडिंग हैबिट। धोखेबाजी तो हर इंसान के चरित्र में पढ़ने को मिलती है, पर लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, अपनी स्किल को कैसे आगे बढ़ाना है, खुद को इंटेलिजेंट कैसे बनाना है, अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, जीवन को सरल कैसे बनाना है, इन सभी की जानकारी तो किताबों से ही मिलेगी। तो क्यों ना किताबों से मोहब्बत कर ली जाए। भाइयों, इम्प्रूवमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका है किताबों को पढ़ना शुरू करें। यकीन मानिए ये जीवन में आपको उतना देगी जितनी आपने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं है। नंबर 10, मेडिटेशन। ध्यान लगाना हर किसी को आता नहीं है। मेडिटेशन ध्यान के बारे में किसी से भी कुछ भी पूछो तो ठीक से बता पाते नहीं है। हल्के में ना लो, इस ध्यान को ना मानो तो देख लो और सीख लो अर्जुन से कैसे उसने एक चिड़िया की आंख में तीर मारा ध्यान लगाकर। इम्प्रूवमेंट करने का ये एक सबसे बढ़िया और यूनिक तरीका है खुद को निखारने का, खुद को पहचानने का। नंबर 11, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखें। इम्प्रूवमेंट करना सिर्फ जीवन में तरक्की करना ही नहीं होता, बुद्धि को बढ़ाना ही नहीं होता। आपको अपनी इम्प्रूवमेंट के साथ में अपनी हेल्थ का भी काफ़ी ख्याल रखना होगा। मेंटली मानसिक रूप से और फिजिकली शारीरिक रूप से भी अपना ख्याल रखना होगा ताकि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा एनर्जेटिक रहें। इसके लिए आपको हर रोज़ नियमित रूप से व्यायाम, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद लेने के लिए समय निकालना सुनिश्चित करना होगा। नंबर 12, स्टार्ट इन्वेस्ट योरसेल्फ। भाइयों, हम लोग दिखावे के लिए हम अपना बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं। थोड़ी सी खुशियों के लिए, थोड़ी सी तारीफ सुनने के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए, जैसे कि महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियाँ और भी कई सारी चीज़ों में करते हैं। हम अपना हर शौक़ पूरा करते हैं। शौक़ पूरा करना गलत बात नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि शौक़ पूरे करने से पहले को अपने आप को उस लायक बनाना होगा। शौक़ तो पापा के पैसे पर भी पूरे हो जाते हैं। मज़ा तो तब है जब आप अपने पैसे से पूरी फैमिली के शौक़ पूरे करें और वो तब पॉसिबल होगा जब आप अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करके अपनी काबिलियत को बढ़ा के खुद को प्रूव करके दिखाएंगे। नंबर 13, कीप बिजी योरसेल्फ। फैक्ट्रियों में मशीन लगातार चलती रहती है। कोई मशीन 12 घंटे काम करती है तो कोई 24 घंटे। हर मशीन की अपनी कैपेसिटी होती है और जो मशीन जितना ज़्यादा चलती है उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती है। जहाँ मशीन चलना बंद हो जाता है कोई भी रीजन से तो उसका प्रोडक्शन बनना बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान अपना काम पूरा दिन शेड्यूल के अनुसार करता रहता है तो उसके अंदर एक आग होती है जो उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ढकेलती रहती है और उसे मोटिवेट करती रहती। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए भाइयों, इम्प्रूवमेंट करने के लिए खुद को जितना ज़्यादा हो सके उतना खुद को बिजी रखो। नंबर 14, नॉलेजेबल। जानकार व्यक्ति के साथ रहें। इम्प्रूवमेंट करने का एक और अच्छा तरीका है कि आप अपने आसपास में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए आपको उन लोगों के साथ रहना होगा, उन लोगों से दोस्ती करनी होगी जिन लोगों को एक उम्र के साथ साथ ज़िंदगी का अपना एक अलग ही अनुभव रहा हो, तजुर्बा हो, ज्ञान हो, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने दम पर कुछ करके दिखाया हो, जो ज्ञान से पूरी तरह से निपुण हो, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपको इंस्पायर करें। नंबर 15, डिसिप्लिन। अनुशासन में रहें। अनुशासन का अपना एक अलग ही दायरा होता है, लाइक लक्ष्मण रेखा, जिसके अंदर रहकर इंसान अपने बनाए हुए रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करता है, जिसके दम पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, अपना क्लियर माइंड सेट करता है, अपने टारगेट पर फोकस करता है और अपने लक्ष्य पर अंत तक टिके रहना जब तक कि उसे सफलता ना मिले। नंबर 16,
अवॉइड नेगेटिविटी। वो कहानी तो सुनी होगी ना आप लोगों ने कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक उसी तरह से एक निगेटिविटी, नकारात्मकता, एक क्लियर मेंटलिटी वाले इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। क्योंकि जब हद से ज़्यादा निगेटिविटी उस पर हावी हो जाती है तो वो चाह कर भी खुद को निगेटिविटी से बाहर नहीं निकाल पाता। निगेटिविटी मेंटलिटी वाले लोगों से दोस्ती ना रखें, अपने आसपास निगेटिविटी माहौल क्रिएट ना होने दें। इसलिए जितना हो सके नकारात्मकता से दूरी बनाकर रखें। नंबर 17, ज़रूरत पड़ने पर मदद लें। वो कहते हैं ना, लाइफ में एक शख्स आपके पास ऐसा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में आपके साथ क्यों ना हो, जो आपके बुरे समय आने पर आपकी मदद कर सके। वो कोई भी हो सकता है, जैसे माँ, पापा, वाइफ, दोस्त, गुरु, XYZ, जो आपको सही गाइडलाइंस, मार्गदर्शन दे, आपको एक नई दिशा दिखाएं और आपको मोटिवेट करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोगों का चयन करें जिनसे आप अपनी दिल की हर बात आसानी से शेयर कर पाएँ। और कभी किसी की सलाह लेना और सहायता लेना भी कभी कभी मददगार साबित हो सकता है। नंबर 18, इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। हर दिन आपको अपने ऊपर 1% काम करने की ज़रूरत है ताकि आप खुद को निखार सकें और अपनी स्किल को बेटर बना सकें। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। भाइयों, आपको हर रोज़, हर दिन आपको सीखते रहना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड जानकारी लेते रहना है, खुद को अपग्रेड करते रहना है, तभी आप अपने अंदर चेंज देख पाओगे और इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। नंबर 19, स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता से जब इंसान जुड़ता है तो उसके अंदर चल रहे कई सारे सवालों के जवाब उसे अपने आप मिल जाते हैं। दुनिया उसे साफ आईने की तरह दिखने लगती है। ट्रस्ट योरसेल्फ। इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। बिना भरोसे के इंसान लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। खुद पर भरोसा करने के लिए आपको अपनी ताकत और कमजोरी पहचान कर उन्हें मजबूत बनाना होगा और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना होगा ताकि आपका विश्वास प्रबल हो जाए। 21 दिन का चैलेंज लें और खुद को बदलें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए और खुद को साबित करने का सबसे बढ़िया तरीका है खुद को चैलेंज दें। हर मुश्किलों का डट कर सामना करें। खुद को आजमाने के लिए आपको 21 दिन का हैबिट चेंज चैलेंज लेना होगा और खुद की काबिलियत को दिखाना होगा कि आप किसी से कम नहीं हो।